फर्क पड़ने वाला नहीं, उस ब्रह्म की प्राप्ति। ये सज जाए चीज़ें तो अच्छी बात, नहीं सजे तो भी कोई खास बात नहीं है, लेकिन निज नाम के आनंद की अनुभूति अखंडित रूप से सता समाधि की रात दिन गर्जना होती रहनी चाहिए। जब तक रात दिन गर्जना नहीं होगी तब तक वो मिलने वाला नहीं है। न तो जोग जोगी न को ग्रह भोगी, न तो खाक अंगा न को फेर चंगा, न तो वो बेण बोले न को जग डोले, न तो हीन होई न को ऊंच कोई, अखंडी निजानाम ब्रह्म हूँ विचारंग। ब्रह्म का विचार कैसा है? केवल और केवल अखंडित रूप से निज नाम का विचार ही ब्रह्म का विचार है। वो न तो जोग जोगी, कोई जो है जोगारम की साधना करे, उसे प्राप्त करना चाहे, अष्टांग योग सांख्य योग जोगी बन जाए, जोगण हो जाए, उससे वो परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो महाराज हमारे उससे भी वो प्राप्त नहीं न होता। न तो जोग जोगी और न को ग्रह भोगी, और कोई गृहस्थ में रहकर उन्हें प्राप्त करना चाहे तो भी वो प्राप्त नहीं होता। उसको प्राप्त करने के लिए न तो जोगी होने का कारण है, न गृहस्थ होने का कारण है, न वन में जाने का कारण है, न घर में रहने का कारण है, दोनों से वो तो न्यारा है। न तो जोग जोगी न को ग्रह भोगी, न को खाक अंगा न को फेर चंगा। महाराज हमारे है कि वो कोई खाक रमा ले अपने शरीर के ऊपर और कुछ भी नहीं रखे, वस्त्र वगैरह कुछ भी नहीं रख के केवल अंग पर खाक लगाए रखे और भले खाक चौक में ही रहे खाक लगाकर, तो भी वो प्राप्त नहीं होता। न तो खाक अंगा, वहीं निवास करे खाक चौक में और खाक लगा कर रहे तो भी वो प्राप्त नहीं होता। न को फेर चंगा, कोई एकदम चंगा होके रहे, मस्त होके रहे, बिना फिकर के रहे तो भी वो प्राप्त नहीं होता। फकीर की तरह बिना फिकर के रहे तो भी वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उनमें नहीं, उनसे अलग है। न मस्त रहने में है, न खाक लगाने में है, न गृहस्थ में रहने में है, न जोगी हो जाने में है। न तो बेण बोले न को जग डोले, कोई बहुत सुंदर बेण बोलते हैं, अच्छे बेण बोलते हैं, मीठे बेण बोलते हैं, उनमें भी नहीं। कोई कड़वे बोलते हैं, उनमें भी नहीं, न मीठे में न कड़वे में। न तो बेण बोले, कैसे भी कोई बेण बोले उसमें भी वो परमात्मा नहीं है। न को जग डोले, कोई जग में डोलता ही रहता है, एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थान करता ही रहता है, कहीं एक जगह नहीं ठहरता। तो इस प्रकार से जग में घूमते रहने से भी, डोलते रहने से भी, जगह जगह जाते रहने से भी वो ब्रह्म का विचार प्राप्त नहीं होता। न तो हीन होई न को ऊंच कोई, कोई एकदम हीन हो जाए, छोटा हो जाए, विनम्र हो जाए, उसमें भी नहीं मिलता है। और कोई एकदम ऊंचा हो जाए, महान हो जाए, ऊंची जाति का हो, नीची जाति का हो, किसी से भी इसका कोई लेना देना नहीं। इन सब से परे ब्रह्म का विचार, इन सब चीजों से परे। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब हद की चीजें हैं, ऊपर के व्यवहार है, और वो ब्रह्म परमात्मा ऊपर के व्यवहारों में नहीं है, हद के व्यवहारों में नहीं है। उसका तो अखंडित निजानाम ब्रह्म हूँ विचार, ब्रह्म का विचार अखंडित रूप से जो निज नाम का विचार है वही ब्रह्म है, जो साधक को घट के भीतर सतत रूप से, अनवरत रूप से अनुभव में आता है। तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माए, हे भूप निज नाम मुकमाय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन। ऐसा अखंडित निज नाम में एक बार प्राप्त हो जाता तो फिर खंडित नहीं होता, फिर जाता नहीं वापस। न थो बिरल बाणी न को मूल ठाणी, न थो वेद बाँचे न को जाय जाँचे, न थो अर्थ कीनम न को भेद चीनम, न थो मूढ़ होई न को ज्ञान कोई, अखंडी निजानाम ब्रह्म हूँ विचारंग। और कैसा विचार बता रहे निज नाम का, ब्रह्म का विचार कैसा है?
न तो बिरल वाणी, कोई बिरले की वाणी में भी नहीं है। बिरल वाणी यानी कोई बिरले सी वाणियां होती, उनमें भी उनका विचार नहीं मिलता ब्रह्म का। बिरले बिरले यानी खास खास, बिरले का मतलब खास खास संतों की वाणी के अंदर को पढ़ लेने से भी ब्रह्म का विचार नहीं प्राप्त होता, निज नाम प्राप्त नहीं होता। नथो बिरल वाणी, किसी की वाणी सुन लो बिरले की, उससे भी ब्रह्म का विचार नहीं मिलता, प्राप्त नहीं होता। और नको मूल ठाणी, कोई मूल ज्ञान को धारण कर ले कि भाई ये मूल ज्ञान है, मैं तो मूल ही धारण करता हूं, उसमें भी प्राप्त नहीं होता। नथो वेद वाचे, कोई बोले कि भाई मैं तो ब्रह्मा जी ने अपने मुखारबिंद से 4 वेदों का उच्चारण किया, यही मूल ग्रंथ है, मैं तो इन्हीं मूल ग्रंथों का पारायण करूंगा, यानी इन्हीं का पूरा पाठ करूंगा, अध्ययन करूंगा, इन्हीं को बांचूंगा। तो इनके बाँचने से भी, वेदों के बाँचने से भी वो ब्रह्म का विचार, अखंडित निज नाम का विचार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वो बाँचने में है ही नहीं, 52 अक्षरों से बाहर है, 52 अक्षरों में आता नहीं, कहने में आता नहीं, सुनने में आता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरब ले लेख, आवे पुरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कौ एक। तो नथो बिरल वाणी नको मूल ठाणी, नथो वेद वाचे नको जाए जाचे। महाराज फरमाने की वेद वाचने से भी नहीं मिलता, कोई मूल ज्ञान को ठान ले कि मैं यही करूँगा, मूल चीज ही करूँगा, उसमें भी नहीं मिलता। और बिरल संतों की वाणी से भी नहीं प्राप्त होता। न को जाए जांचे, कोई जो है जांचे यानी मांगे कि भाई मुझे दे दो, तो मांगने से भी नहीं प्राप्त होता। कोई इच्छा करे कि मुझे प्राप्त हो जाए, तो मांगने से भी नहीं मिलता। नथो अर्थ कीनम, कोई बहुत अच्छा अर्थ करता है वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का, बहुत विस्तार से एक एक शाख पर 3-3, 4-4 दिन प्रवचन कर देता है, इतना विस्तार से अर्थ कर देता है, तो भी महाराज फरमाने वो अर्थ करने में भी नहीं है। ज्ञानी अर्थ माई सो सोचे, यो अर्थासो न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्स्वरूप विचारा। सत्स्वरूप का विचार कैसे मिलेगा, क्योंकि अर्थ करने में है नहीं, अर्थों में आता नहीं। अर्जुन व्यास किशन कन बिनिया, तो ये अर्था में नहीं आए, ये अर्थों में आता ही नहीं है। सबने जो है कण का यानी तत्व ज्ञान का सबने खोज की है, सबने व्यापार किया, तत्व ज्ञान का खोजा है, लेकिन ये निज नाम का जो विचार है अर्थों में नहीं आया, अर्थों में कहकर बता नहीं सके कोई। तो न तो अर्थ कीनम, ये अर्थ करने में भी नहीं है। न को भेद चीनम, भेद के चीनने में भी नहीं है। कोई किसी को भेद मिल जाए श्वास उश्वास का, तो श्वास उश्वास का भेद किसके पास नहीं है? सब जानते हैं श्वास उश्वास का, लेकिन निज नाम कितने के पास है ये बताओ? कौन श्वास उश्वास से भजन नहीं कर रहा? सबको पता है भेद श्वास उश्वास का, लेकिन सबके तो निज नाम नहीं है। श्वास उश्वास का भेद मिलने से यदि निज नाम जागृत हो जाता तो फिर सबके पास होना चाहिए। महाराज में नको भेद चीनम, ये भेद के चीनने में भी नहीं है। बोलो किसमें है फिर? नथो मूढ़ होई नको ज्ञान कोई। महाराज में कोई एकदम भोला बन जाए, मूढ़ बन जाए कि भाई मैं तो कुछ नहीं जानता, हे हरि आप ही जानते हो, सब कुछ आप ही करो, इस प्रकार से कह दे हरि को, तो उसमें भी नहीं है। एकदम मूड होने पर
प्राप्त नहीं होता। सिमरण ध्यान बणे नहीं मोसो, मैं पापा को भारू, बड़ा बड़ा पापी पार उतार्या, इस विध मोहि उतारो। इस प्रकार से भी कोई कह दे तो उसमें भी नहीं है। न तो मूड होई, भाई मेरे को कुछ विधि नहीं आती है, मेरे को कोई आता जाता नहीं, इस प्रकार से कोई मूड बन जाए तो मूड बनने से भी ये प्राप्त नहीं होता। न को ज्ञान कोई, कैसा भी ज्ञान हो इस संसार के अंदर 52 अक्षरों में कहने वाला और सुनने वाला, उस ज्ञान में भी ये ब्रह्म का विचार नहीं, निज नाम का विचार नहीं। अखंडी निजा नाम ब्रह्म हूँ विचार, ऐसा अखंडित रूप से निज नाम ब्रह्म का विचार। तो ये प्राप्त कैसे होता फिर? हे भूप निज नाम मुख माय नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माय। जा दिन महर भई सतगुरु की, सता उदय घट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर न। ऐसे प्राप्त होता है। आवाज नहीं आ रही क्या? आवाज आ रही कि नहीं आ रही? कोई कंफर्म करे? इनको सुनाई नहीं देगा तो कैसे बताएंगे? रिटर्न आ रही है? ठीक 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 है, ठीक। कह सुखराम मेहर सतगुरु की, कह सुखराम मेहर सतगुरु की, प्रेम उमंग घटावे, प्रेम उमंग घटावे, इन विधि नाम नेंचर जागे, उलट आद कर जाए। मेहर से जागता है, कृपा से जागता, दिल की मेहर से जागता। कोई अपना निजमन ले जाकर सदगुरु को समक्ष सौंपे और सदगुरु का निजमन रीत जाए तो शिष्य के घट में निज नाम की जागृति हो जाती है। ऐसे होती है जागृति, इसके बिना नहीं होती। यही बात महाराज कह रहे, न तो बिरल बाणी, न को मूल ठाणी, न तो वेद बाँचे, न को झाय जांचे, किसी के मांगने से भी नहीं मिलता। न तो अर्थ कीनम, कोई कितना ही अर्थ कर ले उसमें भी नहीं है, और न को वेद चीनम, वेद में भी नहीं है। न तो मूढ़ होई, कोई मूढ़ हो जाए, भोला हो जाए, भोले में भी नहीं है। न को ज्ञान, कोई बहुत ज्ञानी हो जाए, उसमें भी नहीं है। अखंडी निजानाम ब्रह्म हूँ विचार, ऐसा ब्रह्म का निज नाम का विचार। न थो पाप पुण्यम, न को सरर सुन्नम, न थो तेज तारम, न को निरट धारम, न थो चाय चालम, न को कहन पालम, न थो बाल तरुणा, न को कंवार पर्णा। अखंडी निजानाम ब्रह्म हूँ विचार हूँ। और ब्रह्म का विचार कैसा बता रहे? न तो पाप पुण्य, न तो ये पाप में है, नहीं ये पुण्य में है। कोई कहेगा कि मैं तो एक भी पाप नहीं करता, पुण्य का ही पुण्य का कार्य करता, भलाई का ही भलाई का कार्य करता, उपकार का ही उपकार का कार्य करता, फिर तो मुझे ब्रह्म प्राप्त हो जाने चाहिए, फिर भी नहीं होता। क्योंकि ये पाप और पुण्य में है ही नहीं। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म उपाय। तो न तो पाप पुण्यम, न को सरर सुन्नम, कोई एकदम जो है सरल सुन्न हो जाए, सरल सुन्न यानी एकदम चुप होकर बैठ जाए, उसमें भी नहीं। बोले मैं तो कुछ बोलूंगा ही नहीं, मुनि बाबा बन जाए, तटस्थ हो जाए, उसमें भी नहीं। न तो पाप पुण्यम, न को सरल सुन्नम, न तो तेज तारम, न को निरट धारम। कोई तेज तर्रार हो, उसको कोई बात कहे तुरंत समझ जाए, याद भी कर ले, कंठस्थ भी हो जाए उसे, ऐसी उसकी तेज बुद्धि हो, कोई बात तुरंत ही धारण कर ले। मतलब तो न तो तेज तार, कोई तेज तर्रार होने पर भी निज नाम का विचार, ब्रह्म का विचार उसे नहीं मिलता। और न को निरट धारण, कोई इसको धारण कर ले, निरट बोले मैं तो और कुछ भी नहीं करूंगा, बस यही करूंगा, फिर भी नहीं मिलता। न को निरट धारण, निरट धारण का मतलब क्या? और कुछ नहीं करूंगा, बस यही करूंगा, फिर भी नहीं मिलता।
नथो चाय चालम, किसी भी चाहने से भी और उस चाल पे चलने पर भी नहीं मिलता। कि मैं चाहता हूं कि मुझे निज नाम मिल जाए और जो उसकी चाल है उसमें चाल पे मैं चलना चाहता हूं, फिर भी नहीं मिलता। नथो चाय चालम। और नको कहण पालम, कोई किसी का कहना माने तो कहने मानने में भी ये निज नाम नहीं है। यानी कोई कहे कि भाई तू ऐसे ऐसे करना, विधि बता दे, भेद बता दे कि तू विधि के अनुसार वेद के अनुसार करेगा तो तेरे जागृत हो जाएगा, नहीं होगा महाराज कह रहे। न तो कहण पालम, कहने की पालना करे, जैसा ऐसा कहा है वैसी वैसी पालना करे, तो उसमें भी ये निज नाम का विचार नहीं। बोलो अब फिर किसमें निज नाम का विचार? न तो बाल तरुणा, न तो कवार परुणा। न ये निज नाम जो है बालक को प्राप्त होता है, न ये तरुण को प्राप्त होता है, न जवान को प्राप्त होता है, न वृद्ध को प्राप्त होता है। यानी किसी का कारण नहीं है बालक होने का, जवान होने का, तरुण होने का, वृद्ध होने का, किसी का कारण नहीं है इसमें। न को कवार पढ़ना, न कोई कवारे रहने का कारण है कि भाई मेरे को भक्ति करनी इसलिए मैं कवारा ही रहूंगा पूरी जिंदगी, पढ़ूंगा नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये पढ़ चाहे मत पढ़, ये निज नाम दोनों में ही नहीं है, न तो कवारे रहने में और न पढ़ने में। इन दोनों से परे, इन दोनों से बाहर है। तू चाहे पढ़ भले मत पढ़, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यानी ऐसा नहीं कि तू कवारा रहेगा तो ही मिलेगा, पढ़ने के बाद भी मिल जाएगा यदि संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा हो जाएगी। लेकिन कृपा के बिना नहीं प्राप्त होता। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम जागे शिस्तन माई। बस एक ही क्लू है इसका, एक ही उपाय है कि तत्व रूपी गुरु की दिलमेर होनी चाहिए। और दिलमेर कब होती है? जब शिष्य अपना निजमन ले जाकर सौंपे उनको, तब उनकी दिलमेर हो। निजमन से निजमन रीजे, तब जाके काम बने, इसके बिना काम नहीं बने। अखंडी निजानाम ब्रह्म हूं विचार, ऐसा अखंडित रूप से निज नाम का ब्रह्म का विचार है। नथो ओत पोती नको कमल ज्योति, नथो ऋषि राया नको कर्म काया। नथो दिष्ट कोई नको भूल होई, कहे सुखी राम धरो ध्यान श्याम। अखंडी निजानाम ब्रह्म हूं विचारंग। और कैसा अखंडित निज नाम ब्रह्म का विचार बता रहे कि न तो ओत प्रोति, कोई पूरा ओत प्रोत हो जाए कि मैं तो इसी में ओत प्रोत हूं, इसी में रच पच गया और मैं कुछ भी नहीं करता, मैं तो अब बैठ के भजन ही करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ओतप्रोत हो जाए भजन से। तो महाराज कह रहे फिर भी नहीं होता जागृत। नथो ओत पोती और नथो नको कमल ज्योति, नथो ऋषि राया, नको कर्म काया। कोई ऋषि होकर बैठ जाए, कोई कमल पर ज्योति देखने लग जाए स्थान पर कि देखो मेरे इस स्थान पे इस कमल पे ज्योति दिख रही है, तो महाराज हमारे ज्योति देखने में भी ये निज नाम का विचार नहीं है। ज्योत उजाड़े तो माया के चैन वैसे भी दिख सकते हैं, बिना निज नाम के भी नजर आ सकते हैं। उसमें निज नाम का होना कंफर्म नहीं है कि ज्योत उजाले दिख रहे हैं इसका मतलब निज नाम है। नथो ओत पोती और नको कमल ज्योति और न तो ऋषि राया। कोई जो है ऋषि बन जाए तो ऋषि बनने पर भी ये निज नाम प्राप्त नहीं होता। और न को कर्म काया, कोई अपनी काया से अनेक प्रकार की करनी और क्रिया का कर्म करे, कर्म कांड करे, अनेक प्रकार की जो वेदों में बताई हुई विधियों का पालन करे, उसमें भी निज नाम जागृत नहीं होता, क्योंकि करनी में है ही नहीं है। तो बेकरने की चीजें करने में आता ही नहीं। कह सुखराम शब्द की महिमा,
कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरण, लिया अमर घर जाए। ये किसी साधन में नहीं है, ये किसी ध्यान में नहीं है, ये किसी सुमरण में नहीं है, नहीं है, इसमें किसी में नहीं है। महाराज कह रहे ये बात, कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बढ़िया न था, कहने में नहीं आती है। बड़ी अनुपम बात है, विलक्षण बात है शब्द ब्रह्म की, निज नाम की, सतनाम की, कुदरत कला की, कि न तो ऋषि राया न को कर्म काया। काया से कितना ही कोई पंच कर्म करे, कितना ही कोई जो है पंच अग्नि में जले, चाहे कुछ भी करे, लेकिन ये निज नाम का विचार नहीं मिलता, ब्रह्म का विचार नहीं मिलता करने से, काया को तपाने से, काया को कष्ट देने से ये ब्रह्म का विचार मिलने वाला नहीं है। न तो उदिष्ट कोई न को भूल होई। कोई जो है कैसी भी दृष्टि रखे, कोई कहे कि भाई हम तो दोष दृष्टि नहीं रखेंगे, गुण दृष्टि रखेंगे। तो महाराज मनो गुण दृष्टि रखो चाहे दोष दृष्टि रखो, दोनों में नहीं है निज नाम का विचार, न गुण दृष्टि में है न दोष दृष्टि में। वो एक सद्गुण है गुण दृष्टि रखना, और दोष दृष्टि रखना दुर्गुण है, लेकिन ये दुर्गुण सद्गुण दोनों से परे है। शुभ शुभ में है, शुभ शुभ में है गुण दृष्टि, दोष दृष्टि गुण दृष्टि शुभ शुभ में है। तो ये तो शुभ शुभ से अलग है। तो न तो दृष्टि कोई, किसी की कैसी भी दृष्टि हो, गुण दृष्टि हो चाहे दोष दृष्टि हो, दोनों से परे निज नाम का विचार, दोनों ही दृष्टियों में नहीं है। न को भूल होई। महाराज फरमाने कि कोई जो है कोई नित्यनेम करे, कोई भूल करे नित्यनेम के अंदर, दोनों में ही नहीं है, नित्यनेम में भी नहीं है और भूल में भी नहीं है, नहीं करने में भी नहीं है और करने में भी नहीं है, दोनों से परे। कहे सुख राम धरो ध्यान श्याम। महाराज फरमाने कि देखो ऐसा ये निज नाम है, अखंडित है, और जिसके जागृत हो जाता है उसके अखंडित रूप से परमात्मा राम जी का ध्यान लग ही जाता है। परमात्मा का उसको ध्यान लगाने की आवश्यकता नहीं रह जाती। ध्यान से भी परे, सूरज से भी परे, मन से भी परे, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां निजमन नाई सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमूलक हो। ये तो ऐसी अमूलक वस्तु है जिसमें किसी का काम नहीं। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, हाँ, जिसमें कुछ भी नहीं है, सबसे परे की चीज है। ऐसी चीज का संतो कैया पत्नी आवे, संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे। बिना कृपा के नहीं जाता। संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ निज मन मन नहीं कोई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक होई, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे।
पंछी देखा, नेण बेण कछु नाई, पाखा परा बिना पंछी देखा, नेण बेण कछु नाई, आठों पौर बतीसों गड़ियाँ उड़ेगी गन गढ़ माई, आठों पौर बतीसों गड़ियाँ उड़ेगी गन गढ़ माई, वो संतो कैया पत नहीं आवे, वो संतो कैया पत नहीं आवे, सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, सोमो तो सोवन नहीं देवे, जग सूहे तन बांधे, पाँच पच्चीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांदे, पाँच पच्चीस किया मुख आगे, चौक गगन दिस सांदे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता गणयन काई, कह सुख राम शब्द की महिमा, कहता गणयन काई, साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण, लिया अमर घर जाए, साधन ज्ञान बिना सुन सिमरण, लिया अमर घर जाए, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जावे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, वो संतों कैया पत नहीं आवे, बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जाल ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने